क्या आप भी अगले कुछ दिनों में महाकुंभ जाने वाले हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि इस महापर्व का आप हिस्सा बने? तो अगले कुछ सेकेंड्स, अगले कुछ मिनट आप हमारे साथ हो जाइए ताकि हम आपको कुछ बता सकें। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि कुंभ की मौनी अमावस्या की रात को कुंभ में भगदड़ हुई थी। जी हाँ, मैं उसी भगदड़ की बात कर रहा हूँ। उस भगदड़ के दिन मैं महाकुंभ में मौजूद था अपने 4 दोस्तों के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुंभ में हम लोग गए किस दिन थे, कैसे हम वहाँ पहुँचे, कैसे संगम की रात को हम वहीं भगदड़ में मौजूद थे, हम लोगों ने क्या देखा, हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो पूरा एक क्रक्स होने वाला है महाकुंभ का इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते हैं कि कुंभ में गए कब थे हम लोग। तो 28 के सुबह में हम लोगों ने वाराणसी जंक्शन से ट्रेन पकड़ा था और वहाँ से हम लोगों ने प्रयागराज प्रस्थान किया। जर्नी में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, ट्रेन में भीड़ थी बट इट वॉज नॉर्मल, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था। अब जाहिर सी बात है, अब प्रयागराज कुंभ में जा रहे हैं तो भीड़ तो आपको झेलना पड़ेगा ही। तो इट वॉज नॉर्मल, भीड़ ठीक था। फिर भी पहुँचे थे हम लोग 28 को शाम में, और 28 को शाम में 12 बजे के बाद ही 29 को सुबह में मौनी अमावस्या का स्नान था। तो एक्सपीरियंस कहा जाए तो ट्रेन का जर्नी का एक्सपीरियंस तो सही था। पहुंचने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा सा मेला वगैरह को घूमा। उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोगों को चलना चाहिए अब संगम की ओर। संगम की ओर बढ़ते बढ़ते जब हम लोग बढ़ रहे थे तो बढ़ने के दौरान कुछ बहुत ज़्यादा भीड़ फील हुआ। क्राउड बहुत ज़्यादा था, क्राउड कंट्रोल के लोग लगे हुए थे वहाँ पे, सिचुएशन सभी कंट्रोल में लग रहे थे। तो हम लोग आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ने के बाद जब हम संगम पहुँचे तो वहाँ पे एक है त्रिवेणी संगम करके। वहाँ पे कहा जाता है कि कुंभ में आप शाही स्नान करते हैं त्रिवेणी संगम पे जाके तो वो बहुत ज़्यादा पुण्य होता है। बट वहाँ पे केवल नागा जो साधु है या जो लोग वीवीआईपी प्रोटोकॉल के लोग हैं उन्हें ही परमिट होता है उस दौरान स्नान करने का। बट हुआ क्या, उस रात की 30 के आसपास की बात है ये, लोग वहाँ पे नीचे सोए भी थे संगम घाट पे त्रिवेणी के आसपास। उसके अलावा लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी वहाँ पे, क्राउड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जो पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी उस बैरिकेडिंग को लोगों ने तोड़ दिया। अब रात में जो हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है हमारे हिसाब से कि जैसा हमने वहाँ पे देखा कि पब्लिक का जो आस्था है कि नहीं हमको इसी टाइम पे ना आना है, जबकि संगम वहाँ पे जितने भी घाट है सब में संगम का ही पानी है, आप वहाँ पे भी स्नान कर सकते हैं। बट लोगों की यह आस्था कि मुझे वहीं जाके स्नान करना है, ये कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का बहुत बड़ा जिम्मेदार हो सकता है। इसके अलावा क्राउड कंट्रोल में भी थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है। तो कुछ लोग वहाँ जो नीचे सोए थे, तो भगदड़ में कुछ लोगों का कहना है, जहाँ तक हमने भी सुना वहाँ पे रहते हुए, कि कुछ लोगों का था कि वहाँ पे कुछ अफवाहें फैल चुकी थी जहाँ से लोग पांटन पुल से कूदते गए नीचे, जिसके कारण भी कुछ हादसा हुए। कुछ लोग अफवाह को बता रहे हैं, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था, जो कि सच बात है। 8 से 10 करोड़ लोगों का स्टैटिस्टिक्स बताया जा रहा है कि कुंभ में उस दिन मौजूद थे लोग। मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई थी उसे सामने से देख पाना बहुत ही असहज और दर्दनीय था। न जाने कितने लोग आपस में बिछड़ गए और कितने लोग जो सोए थे नीचे ज़मीन पे वो सोए ही रह गए। इसमें अगर हम जिम्मेदार माने तो कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की भी कहते हैं और कुछ जिम्मेदारी कहते हैं जो वहाँ के प्रशासन है उनकी भी जिम्मेदारी इसमें मानी जाएगी। बिकॉज जो पांटून पुल था उसे समय पे ना खोलना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानी जा सकती है, ताकि भीड़ वहाँ से जल्दी से निकल ना पाई। और दूसरी कि जो 29 को मौनी अमावस्या थी उस दिन सुबह केवल नागा लोगों को ही परमिट था वहाँ पे स्नान करने का, तो बाकी पब्लिक वहाँ पे क्यों गई। इसके अलावा पुलिस की बैरिकेडिंग जो थी वो भी तोड़ी गई। फिलहाल अगर इन सब मामलों को हम एक साइड कर दें कि हाँ क्या गलतियाँ थी क्या नहीं थी, किसकी गलती थी, इस पे बहस करने से कोई फ़ायदा है नहीं। फिलहाल हम उस मंजर की बात करें तो 35 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 100 से ऊपर लोग अभी हॉस्पिटलाइज हैं और न जाने कितने लोग बिछड़ गए। उस दिन जो हुआ उसका अगर एक दो सेंटेंस में बयां करूं तो द मेन रीज़न उसके पीछे ये था कि जैसे आप किसी भीड़ में चल रहे हो, आपके पीछे भी कुछ लोग चल रहे हैं। अगर आपके ऊपर पीछे से प्रेशर दब बनाया जाता है, अगर कुछ लोग सामने में गिर जाते
तो उतनी बड़ी भीड़ में किसी को पता नहीं होता है कि सामने कोई गिरा हुआ है। भीड़ आगे बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, और अगर आप समय पे उठ नहीं पाए तो आप लोगों के बीच दब जाएंगे। वही हुआ है वहाँ पे। जो महिलाएं हैं, जो ज़्यादा उम्र दराज लोग हैं, वो नीचे एक बार गिरे और गिरे ही रह गए। इसके अलावा जो लोग सोए थे, जो लोग कहीं भी सो गए थे, जहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है वहाँ भी लोग सोए हुए हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि जब भगदड़ की स्थिति बनती है तो उन लोग के ऊपर भी लोग उसके ऊपर से गुजर जाते हैं। लोग ये ध्यान नहीं दे पाते कि नीचे कौन है, नीचे लोग है या नीचे सिर्फ मिट्टी है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लोग दबे कुचले गए। एम्बुलेंस आई, 35 लोगों की काउंटिंग हुई कि 35 लोग अब नहीं रहे। उनके लिए, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। और कुछ लोग अभी भी पीपीएम हॉस्पिटल में, वहीं जो कुंभ में बनाई गई है, वहीं पे लोग, कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। वो लोग भी जल्दी स्वस्थ हो जाए, ऐसी हमारी कामना है। तो इसके पीछे फेलियर किसी प्रशासन को दर्शा के हम नहीं कह सकते कि फेलियर प्रशासन का है या फेलियर लोगों का है। हमें खुद समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्राउड बहुत ज़्यादा है, आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। पुलिस आपकी हेल्प करेगी, बट एट द लास्ट यू आर विद योर सेल्फ। आप खुद की जिम्मेदारी संभालनी होगी आपको। लोग खुद भी समझदार होने चाहिए। मैंने वहाँ पे बहुत बारी देखा कि लोग पुलिस की बातों को एकदम अनजाना कर रहे हैं, जैसे कि वो उनके हित में नहीं बात कर रहे। जैसे बैरिकेडिंग तोड़ने के पीछे पुलिस का हाथ तो नहीं था ना, बैरिकेडिंग हम लोगों ने तोड़ा, तो गलती हमारी भी है। यहाँ पे पुलिस हमारे साथ खड़ी हो सकती है, हमारी हेल्प कर सकती है, वो हमारे साथ हाथ पकड़ कर नहीं चल सकती। वी शुड कंसिडर इसमें क्या सुधार हो सकता है। सुधार में मैं बोलूँगा यही कि लोगों को हमारे ऑपरेट करना चाहिए पुलिस के साथ। पुलिस जो बता रही है कि इस पुल से नहीं जाना है तो आप ना जाए, क्योंकि उन्हें पता है प्रोटोकॉल, उन्हें पता है चीज़ें कैसे ऑपरेट करती है। हमें नहीं पता, हम अनजान हैं, तो हमें उनकी बातें माननी होगी ना। अब कुंभ जो आने वाले दिनों में लोग जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम मैंने फेस करा। तो कुंभ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने फेस करा कि वहाँ मोबाइल चार्जिंग का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है मोबाइल चार्जिंग का, खासकर अगर आप किसी अखाड़े में नहीं रुके हैं, अगर आप किसी टेंट हाउस में नहीं रुके हैं, आप चाहते हैं कि मैं एक दिन के अंदर ही निकल आऊँ, ठीक है। बात माने प्रशासन की, तो थोड़ी सी ये भी कहूँगा कि वीआईपी प्रोटोकॉल में जितने प्रशासन के लोग लगे हैं, तो थोड़ा कोशिश करना चाहिए कि वीआईपी प्रोटोकॉल के अलावा भी हम प्रशासन को डाइवर्ट करें लोकल पब्लिक की तरफ, ताकि लोकल पब्लिक का हेल्प हो पाए। और एक बात, हाँ, कुंभ में जब भी आप जाना चाहते हैं तो ट्राई करें कि आप बाकी दिनों में जाए, ना कि शाही स्नान के दिन जाए। शाही स्नान के बारे में कहा जाता है कुछ धार्मिक मान्यताएं कुछ ज़्यादा है, इस कारण भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम लेवल पे होती है। खासकर मौनी अमावस्या को जैसे दिनों को अगर हम काउंटर करते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे दिनों पे जाने से परहेज करें। आप ऐसे दिनों पे जा सकते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा फुटफॉल नहीं है। जैसे अगला स्नान 2 को होने वाला है, 3 को होने वाला है, तो 3 को ना जाके आप 4-5 तक प्रोटोकॉल रहेगा तो आप 7 या 8 को जा सकते हैं। फिर उसके बाद 12 को स्नान है तो आप 15 के बाद जा सकते हैं, बट उस दिन जाने से आप परहेज करें। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि बच्चों को ना ले जाए। हमने कम से कम 1000 लोगों को वहाँ पे देखा है जो सामने से पिछड़ गए हैं, जो रो रहे हैं, लड़कियाँ रो रही हैं, माताएं रो रही हैं, बच्चे भूल चुके कि हम कहाँ हैं, हमारे घर वाले लोग कहाँ हैं, हमारे साथी लोग कहाँ हैं। तो बच्चों को ना ले जाए। आप अपने कारण बच्चों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो बच्चों को ना ले जाए कुंभ, आप स्वयं जाए। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप अपने स्वयं जिम्मेदार हैं। पुलिस आपके साथ खड़ा हो सकता है, प्रशासन आपके साथ खड़ा हो सकती है, बट आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने कुंभ में बहुत लोगों को देखा कि उन्हें जो समझाया जा रहा है वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि ये हमारे विरोध में बात कर रहे हैं, ये हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे खड़े नहीं हैं। हमें ट्रेन में जाने से रोका जा रहा है, हमें कुंभ में दर्शन करने से रोका जा रहा है, हमें नदी में स्नान करने से रोका जा रहा है, हमें यहाँ जाने से रोका जा रहा है, हमें वहाँ जाने से रोका जा रहा है। उस रोकने के पीछे भी कारण यही है कि आपकी और आपके लोगों की और आपके साथ जो लोग आए हैं उनका हित चाहा जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है। सपोज दे रही है सिचुएशन कि 1 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया है, उसमें 10 लोगों की रहने की व्यवस्था है, तो आप वहाँ पे 100 लोग कैसे खड़े हो सकते हैं, वो भी सही से? ये पॉसिबल कैसे है? तो हम लोगों को भी समझना होगा। इतने बड़े लेवल पे कुंभ ऑपरेट हो रहा है, इतना बड़ा महापर्व है, तो आप
उसमें कोऑपरेट करें, ना कि लोगों को ये बताए कि हाँ कुछ करना है, हमें रोका जा रहा है, विद्रोह करें। इसका ये नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारी सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ मैं, कि जो वीआईपी कल्चर है उस वीआईपी कल्चर को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। जितने सिक्योरिटी हमारे वीआईपी कल्चर में लगे हैं, उन सिक्योरिटी में से कुछ सिक्योरिटी को हम चाहे तो इसकी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे उस दिन रात की जो घटना हुई थी, इसके अलावा ये बहुत जगह और भी हुई है जहाँ पे भगदड़ की स्थिति बनी है। वहाँ पे पुलिस प्रशासन की कमी महसूस हुई हमें, पुलिस के लोग कुछ कम थे, वहाँ पे 1-2 लोग थे, भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो उसको कंट्रोल कर पाना, अब जाहिर सी बात है अगर 2 पुलिस वाले मौजूद है वहाँ पे तो हज़ारों की भीड़ में वो खड़े तो नहीं होंगे, क्योंकि उनके पर्सनल ज़िंदगी पे भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्राउड कंट्रोल के लिए और कुछ किया जा सकता है। और बाकी लोगों से मेरी यही विनती है कि कुंभ में सोच समझ कर जाए, सारी व्यवस्था के साथ जाए, और शाही स्नान से 4 या 5 दिन पहले या 4 या 5 दिन के बाद जाए, शाही स्नान के दिन बिल्कुल ना जाए। और बाकी जितने भी आप मेंबर्स के साथ जा रहे हैं उनके साथ ध्यान रखें कि बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो ख्याल किस तरह से रखना है। और प्रशासन की बात माने, जो लोग आपके साथ है उनके साथ कोऑपरेट करें, आसपास वालों के साथ कोऑपरेट करें। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।